हम नगरपालिका का चाहते हैं विकास, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं। यह बातें नगरपालिका उपाध्यक्ष सीधी दान बहादुर सिंह चौहान द्वारा कही गई। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर अध्यक्ष ने जो आरोप लगाए हैं वह उनकी व्यक्तिगत सोच होगी, उस पर मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन इतना जरूर है कि मुझे भी अच्छा नहीं लगता जब मेरे ऊपर कोई जबरदस्ती आरोप लगाए। नगरपालिका में मैं जनता के विकास के लिए हूँ, सभी कर्मचारी मेरे साथ है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए पूरी बातचीत सीधी से जगन्नाथ द्विवेदी के साथ। आपके ऊपर नगर पालिका अध्यक्ष सीधी ने का आरोप भी लगाए हैं कि आपकी वजह से मुझे दिक्कत हो रही है कुछ मामले को लेकर, क्या कहेंगे? द्विवेदी जी, ऐसा है, ये किसी का मुंह तो नहीं मैं पकड़ सकता, मैं उसको बंद कर सकता, लेकिन जहाँ तक मेरी सोच है तो हमारे मन में ऐसी कोई बात नहीं है अध्यक्ष जी के प्रति और न उनके ससुर जी के प्रति। आप लोगों के चैनल के माध्यम से हमने भी देखा है कि उन लोगों ने ये आरोप लगाया है कि उपाध्यक्ष जी गोरे के दोस्त हैं और वही ये सब करा रहे हैं। इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। ब्रिजेश सिंह गोरे जी के पिताजी एडवोकेट हैं, लगभग 50 साल से एडवोकेट हैं, सीनियर वकील। वो एक निशाबंदी भी है, वो हमसे सलाह लेंगे। वो खुद इतना सक्षम है कि वो अपनी व्यवस्था अपना काम अपने से करते हैं। रही बात दोस्ताना की, तो नगर पालिका का पूरा अमला मेरा दोस्त है, मेरा मित्र है और हमने आज तक जो भी सामाजिक कार्यों के लिए अपने इन कर्मचारियों से कहा है उसको अपना काम मान के उन समस्याओं का निदान किया है। उसमें व्यक्तिगत गोरे भी नहीं, नगर पालिका के जितने स्टाफ हैं, जितने कर्मचारी हैं, उन्होंने हमारी बातों का लिहाज किया है और हमारी सबसे मित्रता है। मैंने उस दिन आपसे बात किया जब हाई कोर्ट का डिसीजन निर्णय आया कि वित्तीय अधिकार खत्म हो गया। आपसे मैंने फ़ोन से बात किया था, मेरे पास विद रिकॉर्डिंग है। उसमें आपने बोला कि अध्यक्ष क्या कर रहे हैं इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। आपने अध्यक्ष के खिलाफ नहीं बोला, क्यों नहीं बोले? देखिए, ऐसा है कि अभी कुछ दिन पहले राहुल भैया साहब ने, हम लोग कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं, राहुल भैया हमारे नेता हैं, उन्होंने जिला कांग्रेस कार्यालय में बैठ के सभी पार्षदों को, अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभी पार्षदों को बैठा के समझाइश दी है कि सब लोग मिल के काम करिए। तब से हमारे मन में अध्यक्ष और अध्यक्ष ससुर के प्रति कोई मलाल नहीं। उन्होंने मेरे चैम्बर का ताला तोड़ा था, फिर हमको हाई कोर्ट जाना पड़ा, वहाँ के द्वारा हमें न्याय मिला और चैम्बर अलॉट हुआ। और उस भैया साहब के समझाइश देने के बाद मेरे मन में कोई ऐसी बात नहीं थी। विनोद वर्मा जी ने अभी कुछ दिन पहले हमको फ़ोन किया और बोला कि कलेक्टर साहब से मिलने चलना है। मैं तुरंत गया और उनके साथ रहा, और जब वो लोग आए तो उनसे पूछ के मैं आया। ऐसी कोई बात नहीं। मेरा निवेदन फिर से है, हाई कोर्ट के डिसीजन के बाद आपने अध्यक्ष के खिलाफ कुछ नहीं बोले। मैंने बल्कि बोला भी तो बोले मैं इस प्रकरण में नहीं जानता, मुझसे कोई मतलब नहीं है। अध्यक्ष अपने हिसाब से काम कर रही है, हमसे उसमें कोई लेना देना नहीं। फिर आपके ऊपर अध्यक्ष क्यों आरोप लगा रही है? अब ये अध्यक्ष के मन की बात जो हो ये मैं नहीं जानता, लेकिन राहुल भैया साहब के समझाने के बाद हमारे मन में कोई ऐसी बात नहीं है। और आपने भी हमको फ़ोन किया था कि क्या है हाई कोर्ट का डिसीजन, तो हमने कहा था कि हमें नहीं मालूम। द्विवेदी जी, आनंद पांडे जी, अजय पांडे जी ने भी किया था, हमने उनसे भी कहा कि हमें नहीं मालूम है। विनोद मिश्रा जी ने भी हमसे फ़ोन किया था, तो हमने कहा हमें नहीं मालूम है, आप लोग पता कर लीजिए जैसा हो। वही तो आपने मना कर दिया कि हम कुछ नहीं बताएंगे, फिर आपके ऊपर आरोप। अब ये तो हमने कहा ना कि भाई उनके मन में क्या बात है ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मैं कांग्रेस पार्टी का एक साधारण से कार्यकर्ता हूँ। राहुल भैया ने जब से निर्देश दिया है तब से हमारे मन में कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं वर्मा जी का विरोध करूँ, काजल वर्मा जी का विरोध करूँ। जो वो लोग कहते हैं उन्हीं के हिसाब से हम चलते हैं। अभी बल्कि एक दिन हमने विनोद वर्मा जी को फ़ोन भी किया था, हमारे कुछ कामों के प्रस्ताव थे, लोगों ने भी पीआईसी ने उसको मंजूर किया। मैं धन्यवाद देने के लिए वर्मा जी को फ़ोन किया था। वर्मा जी फ़ोन शायद न्यायालय में गए हुए थे,
तो उनके जूनियर अशोक पटेल जी ने उठाया था और बोला था कि वर्मा जी नहीं है, जब आएंगे तो मैं आपसे बात करा दूंगा। फिर वर्मा जी का फ़ोन नहीं आया तो हमने दोबारा नहीं लगाया। नगर पालिका के विकास को लेकर आपकी क्या रूपरेखा रहेगी? अब देखिए, ऐसा है कि विकास काजल वर्मा जी को करना है, हम लोगों को रास्ता बताना है। तो चिट्ठी में हम लोग लिख के उनको भेज देते हैं, जहाँ उचित होता है उस हिसाब से ही हैं, हम उनका हाथ नहीं काटेंगे। उन्होंने इस बार की PIC में अच्छा काम किया है। मालूम है राहुल भैया ने समझाइश की है, इसके बाद आनंद सिंह जी से विवाद था, अब क्या विवाद है, स्थिति क्या है? देखिए, राहुल भैया साहब ने जब से हमको बैठा के, हमको क्या सभी को बैठा के समझाया है, जहाँ तक मैं मानता हूँ कि आनंद सिंह हमारे सियाने हैं, हमारे परिवार के मुखिया हैं। हमसे भी हो सकता है कहीं गलतियाँ हुई हों, उनसे भी कहीं गलतियाँ हुई हों, लेकिन जहाँ तक मेरा सोचना है कि मेरे मन में तो कोई उनके प्रति ऐसी बात नहीं है, ना उनके ही मन में होगा, ऐसा मेरा मानना है। अभी समन्वय समिति की बैठक थी, तो हमने जिला अध्यक्ष महोदय से ये निवेदन भी किया है कि आनंद सिंह हमारे परिवार के मुखिया हैं और जब वो आते हैं मैं उनसे बात नहीं करता तो हमको तकलीफ होती है। तो आप आनंद सिंह को बैठा लीजिए, हमको बैठा लीजिए, लोगों की बातचीत करा दीजिए। और जिला कांग्रेस अध्यक्ष महोदय से आप पूछ भी सकते हैं कि ये बातें हमने उनसे कहा है कि नहीं कहा। आपकी बड़ी सोच है कि वरिष्ठ हैं और आनंद सिंह जी, जान सिंह जी सब आपने उनको सम्मान दे रहे हैं, फिर क्या विसंगत क्यों? अब एक बात तो मैं आपको बता दूँ, जहाँ तक मेरा भरोसा है, आनंद सिंह के मन में मेरे प्रति कोई विसंगत नहीं होगी। वो एक इत्तेफाक था, हमने आउटसोर्स का मुद्दा उठाया तो उसमें उनको बुरा लगा, वो जो भी उन्होंने मिसबिहेव किया, हाँ थोड़ा सा लड़कों ने जो मेरे साथ मिसबिहेव किया उसकी हमें दिक्कत है। कुल मिला के आपसी तालमेल बनाना चाहते हैं। मैंने तो अपने जिला कांग्रेस अध्यक्ष से निवेदन किया है कि आनंद सिंह जी हमारे परिवार के बुजुर्ग हैं, वो जब आते हैं तो मैं उनको सम्मान नहीं दे पाता, हमको तकलीफ होती है। तो आप किसी दिन उनको और हमें बैठा के बात करा दीजिए, एक दूसरे का मान सम्मान शुरू रहे और हो गया, राजनीति बनी जगह में चलती रहेगी।